हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ट्रूली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त, हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, इस वक्त आपके पर्सन ट्रूली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या हैं। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। प्लीज संजय स्पीड गाइड मेरे व्यूअर के पर्सन पार्टनर क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की मेरे व्यूवर के लिए, प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के पर्सन की मेरे व्यूवर के लिए, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू। ओके, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइन ऑफ सूट। आपके पर्सन आपके लिए जो ट्रूली फील करते हैं, आपके पर्सन को एक जेन्युइन लव जो अपनी लाइफ में फील हुआ है वो आपके लिए हुआ है। ठीक है, एक ट्रू फीलिंग्स हैं आपके आपके पर्सन को एक जेन्युइन जो लविंग एनर्जी होती है। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप का कार्ड, आप लोग एक फ्रेंडशिप के जरिए आप लोग की कनेक्शन बना, दोस्ती बनी, आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स बने, एक दूसरे को आपने एक फ्रेंडशिप ऑफर करी। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की जो आपके लिए ट्रूली फीलिंग्स है ना, आपके पर्सन की कुछ ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं, आपके पर्सन को जो भी ट्रू फील हुआ ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ फील हुआ। ठीक है, इन डेप्थ ट्रूली फीलिंग्स आपके पर्सन की आपकी तरफ रही। चाहे पास्ट में फाइट हुई, नेगेटिविटी आई, या बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच लड़ाइयाँ हो गई, या कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो ट्रूली फील करते हैं ना आपके लिए, ऐसा जेन्युइन उन्होंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा फील करा। ऐसा पर्सन जिसके साथ इमोशंस भी कनेक्टेड रहे, और जो बहुत ग्राउंडेड और एक स्टेबल पर्सन हो, जिसको कमिटमेंट देने का, स्टेबिलिटी देने का दिल चाहे। आप इस टाइप के पर्सन है उनकी नज़र में, उनकी सोच में। आपके आने के बाद उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होता हुआ देखा है। लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर जैसे आप लोग के बीच कोई कार्मा था, आप लोग के रिश्ते में, आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है जो आपकी लाइफ में चला। एक बैड फेस, एक सैड फेस आप लोगों का एक तवील अरसे तक इस कनेक्शन में चला। ठीक है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इस पर्सन ने आपके इस कनेक्शन में गलतियां की हैं। ठीक है, ये पर्सन ये बात जानता है। मतलब कि इस पर्सन को जब आप फर्स्ट टाइम मिले ना, तो ऐसा ऐसा पर्सन इसने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। आपके पर्सन की ट्रूली फील ये है, ट्रूली फीलिंग्स ये हैं आपके लिए। ट्रू फील्स जो करते हैं वो आपके लिए, उनको ऐसा लगता है एक अनकंडीशनल लव करने वाले आप पर्सन हैं। ठीक है, आप किसी मुफाद के तहत, किसी मुफाद के तहत आप इस पर्सन से आके नहीं कनेक्ट हुए थे, और इसके बरक्स आपने इसकी लाइफ में आके इसकी लाइफ को बहुत चेंज किया था। आप एक लक फैक्टर ऐड करने आए थे इसकी ज़िंदगी में। आपने एक लक, जब से ये पर्सन आपसे कनेक्ट हुआ था, इस पर्सन का लक बहुत ज़्यादा राइज किया था। शायद आपने इसके आने के बाद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा को फेस करा है, बहुत ज़्यादा बैड टाइम फेस करा है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ कुछ हुआ है आपके आने के बाद अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इस पर्सन को आपके साथ एक लक मिला है। इस पर्सन को पता है आप बहुत ज़्यादा एक लकी पर्सन है इसकी लाइफ के लिए। तो एटलीस्ट आपने बहुत ज़्यादा एक फॉर्च्यून राइज करा है। चाहे आपने अपनी, आप बोलेंगे नहीं हम लकी नहीं हो सकते क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस करें। लेकिन आप ये बात सोचिएगा, जब आप इससे कनेक्ट हुए थे तब ये क्या था, और जब ये आज जिस पोजीशन पे है, जिस मुकाम पर है, वो आपके मिलने के बाद है। कुछ यहाँ पर बहुत चेंज आया इसकी लाइफ में जो इसने महसूस किया है। ये पर्सन आपको एक लकी पर्सन की तरह देखता है, एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, और एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है जिसको स्टेबिलिटी दी जाए, जो कमिटमेंट के काबिल है, जिसको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मामलात ऐसे हैं, आप लोग मेमोरीज में आप लोग एक साथ हैं, आप लोगों ने जो अच्छा वक्त बिताया है वो आप लोग याद कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, थोड़ी सी इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर कर दिए जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है, पेनफुल एनर्जी है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी है इस पर्सन को। ठीक है, एक
एक बेचैनी से गुजर रहा है, ये अपनी लाइफ में किसी बेचैनी से गुजर रहा है। ये पूरा दिन वर्क करता है, काम करता है, अपने आप को बिजी रखता है, लेकिन रात इसको बहुत तकलीफ से इसकी गुजरती है, रात इसको करवटें ले ले के गुजरती है, रात में इसको सुकून नहीं मिलता, नींद नहीं आती, वो पीस नहीं मिल पा रहा होता जो आपके होने से इसकी जिंदगी में था। ठीक है, मतलब कि इसका नजरिया, इसका परसेप्शन जब आप मिले थे तब डिफरेंट रहा है। इसने उस टाइम आपको जिस तरीके से इसने आपको एज्यूम करा, जिस तरीके से इसने आपको एब्जॉर्ब करा अपनी लाइफ में, ऑब्जर्वेशन जो इसकी पावर थी, जो ये आपको जिस तरीके से उस टाइम देख रहा था, तो इसने बहुत गलतियां कर दी उस टाइम। इसने आपको जज करते करते गलत कर दिया, जजमेंटल हो चुका था ये आपको जब ये आप शुरू में आए थे, क्योंकि इसकी लाइफ में बिना मतलब के कोई नहीं आया था, बिना बेनिफिट के इसकी लाइफ में कभी कोई ऐड नहीं हुआ, अनकंडीशनल लव कभी किसी ने नहीं दिया, बिना सोचे समझे अपना पैसा, अपना प्यार, अपनी केयर कभी किसी ने इसको नहीं दी, वो आपने दी। मतलब कि आपने इसका, इसने आपको, वेट में पानी पी लूं, इस पर्सन ने जो है ना, आप जब इसकी जिंदगी में कनेक्ट हुए, इस पर्सन ने आपको दुनियादारी की नजर से देखा है। मतलब कि उसको ऐसा लगा जैसे दुनिया में और लोग हैं, जिस तरीके के इसके एक्सपीरियंस रहे हैं, उनमें से ये कोई आप एक पर्सन है। इसने आपको दुनिया से अलग नहीं समझा था, इसने आपको डिफरेंट पर्सन समझकर अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दी थी, लेकिन आपने इसकी सोच बदली। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जैसे एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन संडे नहीं है, पांचों उंगलियां हमारी, ये कितनी 5 फिंगर्स हैं, इन सब की एक 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 इनकी लेंथ अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सब काम की है। अगर एक भी उंगली हमारी ना रहे तो ये आपका हाथ काम का रहेगा, ये गिरफ्त होती है। ठीक है, अब जैसे जस्ट लाइक एक घर में 5 बहन भाई हैं, ठीक है, 5 सिबलिंग्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या सब सिबलिंग्स जो हैं एक ही जैसी उनकी हॉबीज होती हैं, एक ही जैसी उनकी सोच होती है? नहीं, डिफरेंट होती है। हर हर बंदा, हर हर अपने माँ बाप का हर बच्चा, एक माँ बाप के 5 बच्चे होते हैं, तो वो हर बच्चे में अपनी एबिलिटी होती है, ऐसी हमारी हर उंगली में अपनी एबिलिटी है, हर उंगली अपना काम करना जानती है। ठीक है, तो ये सारी काम की है। तो ऐसे इस पर्सन को समझ में आया कि हर बंदा एक जैसा नहीं है, हर बंदा अपनी अलग सोच लेकर आया है, अपनी अलग समझ लेकर आया है। आपने इसका परसेप्शन बदल के रख दिया। ये आपके लिए अब जो फील करता है, आपको एक दुनियादारी की नज़र से हट कर देखता है, ये समझता है आपको देखने के बाद दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बिना मतलब के भी लोग किसी के लिए कुछ भी करते हैं। ये आपने इसको समझ दी, ये आपने इसको अकल दी, या इतनी समझ आपने इसके अंदर डाली, आपके आपके बिहेवियर ने इसको बदला, इसके थिंकिंग पैटर्न को बदला। इसके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से रहा है, ट्रॉमा में गुजरा है, एक पेरेंटियल उसको लव और केयर नहीं मिला, या वो फोकस, वो प्यार जो इसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और बहन भाइयों को ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। वो कमी आपने इसकी पूरी करी। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने बहुत दिल से इसको केयर दी है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, एक केयर टेकर की तरह आपने इसको संभाला है। मतलब इसको इस टाइम ऐसा लगता है कि इसने गलती कर दी, इसने बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया, इसने गलत नज़रिए से देखा, इसने दुनिया को देखने के बाद आपको देखा, इसने आपका इंडिविजुअल सेल्फ देखने के बजाय इसने देखा पूरी दुनिया ऐसी है तो आप कैसे अलग हो सकते हैं। तो इसने आपके साथ वही करा जो ये एक्सपीरियंस करते हुए आ रहा था, जितनी चोटें खाते हुए आते थे, बोला मुझे अब चोट नहीं खानी, मैं चोट देने के काबिल बन चुका हूँ। तो बदकिस्मती से वो तकलीफ आपके हिस्से में आ गई, जो तकलीफें उठा रहा था, बदकिस्मती से वो तकलीफ आपके हिस्से में आ गई, जिस जिस तकलीफ के आप हकदार नहीं थे। आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था इसके साथ। आप बोलेंगे किस बात का कारमा, ना हमने पहले कुछ किया था ना इसके साथ अब कुछ किया। वो आपका कुछ पास्ट लाइफ कारमा हो सकता है जो आपको क्लियर करना था। ठीक है, तो लेकिन ये पर्सन फिलहाल अब मुझे इस टाइम एंजाइटी में, बेचैन एनर्जी में नजर आ रहा है, बेचैन है, रात नहीं सोने देती इसको, अपना ज़मीर, अपनी सोल नहीं सोने देती। इसने सही इंसान के साथ गलत करा, मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ गुजरा हुआ वक्त याद करता है, मेमोरीज हैं, जो वक्त गुजर चुका है आप दोनों का, एक साथ आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया है
वो वक्त मिस करता है, वो यादें हैं, वो फ्रेंडशिप मिस करता है, वो आपका इमोशनली इसके साथ कनेक्ट रहना, इसको पैम्पर करना, इसको प्यार करना, इसको हमेशा एक केयरफुल हैंड अपना रखना इसके ऊपर, वो ये मिस करता है बहुत ज़्यादा। इसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करा है, बेहद लड़ाई झगड़ा करा है। आप अकेले हो चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा आप इसको समझाने की कोशिश नहीं करते, साइलेंट हो चुके हैं, आप अपनी सोल सर्चिंग करते हैं। आपको ऐसा लगता है इसने इतना ब्लेम गेम खेला है, आप अपने अंदर आप सोचते हैं आपके अंदर क्या गलत थी, इसने क्यों आपके साथ ऐसा करा, आप इसी चीज़ में उलझ के रह गए, इसने आपको क्यों इतने इतने बुरे तरीके से इसका आपका साथ बिहेवियर इतना गलत क्यों रहा। ये अपने ज़मीर को माफ़ नहीं कर पा रहा, ये अपनी सोल को पीस नहीं दे पा रहा, सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से। ये आपको एक लविंग पर्सन और एक स्टेबल पार्टनर की तरह देखता है, एक लकी पर्सन की तरह, जो किसी की भी ज़िंदगी में जाए तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप से बात की जाए तो आपको अगर ही सामने वाला कि यार तुम तो बहुत लकी हो, आप बोलेंगे खाक लकी, बदनसीब है हम तो, सारे कबाड़े सारे कचरे हमारे नसीब में आते हैं। ये अनफोल्ड हुआ है मेरे पास सब कुछ। यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड अनफोल्ड हुआ, इसलिए मैंने ये कार्ड ले लिया, बाकी सब उल्टे ही गिरे थे और ये सीधा होके गिरा था। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड, ओके ओके, 1 कार्ड है, हाई प्रिस्टेस, हील कर रहा है ये पर्सन खुद को, और ये चाहता है आप भी हील हो जाए, इस कनेक्शन में आप भी हील हो जाए। ये पर्सन जानता है आप भी हार्ट ब्रोकन है, और ये पर्सन साइलेंट है, कुछ आपको स्टेबल देने की प्लानिंग कर रहा है लेकिन साइलेंट है। ठीक है, कुछ आपको सॉलिड और स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है, साइलेंट हुआ भाई यहाँ पर, इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है। ये जानता है इसने आपको बेहद हर्ट किया है, मिस कर रहा है, आपको एक मिसिंग एनर्जी है। ये आपके साथ पैरिज कमिटमेंट, ये आपको कमिटमेंट के लिए देखता है, बहुत ज़्यादा कमिटेड पार्टनर की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट आपके अंदर देख पाता है। जैसे आप किसी की लाइफ में भी जाके खुशियाँ और हैप्पीनेस देंगे, आप किसी की भी लाइफ में जाके, किसी की भी फैमिली में जाके एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छे ख़ानदान के घर से आप बिलोंग करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप गलत आपके साथ जो गलत हो रहा था उसको देखने के बावजूद आपने कुछ गलत रिएक्ट नहीं करा इस कनेक्शन में। आपकी तरफ आना चाहता है, माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की, ये पर्सन। ठीक है, मिसिंग एनर्जी में, और एक अपॉलॉजी चाहता है आपसे। किंग किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, आपके साथ कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कुछ स्टेबल देना चाहिए, फीलिंग ऑफ लॉस है। ये पर्सन जो इसको दुख है इस कनेक्शन के एंड होने का, ये टावर मोमेंट का, जिस तरीके से चीज़ें बिखर गई आप दोनों के पीछे बीच में, ये इस चीज़ को लेके हर्ट है, खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी इसको नहीं होती, हर्टफुल सिचुएशन में साइलेंट इसलिए है। ये कुछ पेशेंस रख कर, कुछ साइलेंट रहकर, ये मतलब कि अपने हायर विजडम से कनेक्ट होना चाहता है और आपके लिए कुछ सोचना चाहता है, आपको किस तरीके से कुछ स्टेबल ये प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनकर ये एक्ट करना चाहता है। आपने इसको एक इमेच्योरिटी की तरफ, आपने इसका एक इमेच्योर बिहेवियर देखा है, एक मैनिपुलेटिंग बिहेवियर देखा है, एक जैसे नॉन सीरियस पर्सन देखा है आपने इसके अंदर। ये आपके साथ एक सीरियस तरीके से बिहेव करना चाहता है, अपना सीरियस बिहेवियर आपको दिखाना चाहता है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है आपको बताना चाहता है, तो उसके लिए कुछ सोच रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ कनेक्शन को मजबूत करने की। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, खुद को हील करना चाहता है। हार्ट ब्रोकन ये है, अपनी गलतियों की समझ है, उसकी वजह से हर्ट है। ये सोल को जो एक ठेस पहुंची है ना, एक सच पता चलने के बाद, जो आपकी रियलिटी इस पर्सन को समझ में आई है, आपकी कोई गलती नहीं थी, आप यहाँ पर गलत नहीं थे, आप हमेशा इस पर्सन को समझा रहे थे, इसको अवेयरनेस दे रहे थे, आप हमेशा इसको संभालने की बात कर रहे थे, आप हमेशा इसको पैम्पर कर रहे थे, लव कर रहे थे, हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपकी कोई गलती नहीं है। ये उस चीज़ की हार्ट ब्रोकन दर्द है, पेन है, क्योंकि कोई नहीं रहा, सिर्फ आप थे, इसने आपको कुछ दिया भी नहीं, फिर भी आप थे। ठीक है, ये बात समझ पा रहा है, इसने आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं करा, इसने आपका कभी सहारा नहीं बना, कभी आपके मुश्किल वक्त में काम नहीं आया, लेकिन इसको जब किसी की ज़रूरत पड़ी तो आप थे। इसको
जिन लोगों पे इसने ट्रस्ट किया आपको छोड़कर, जिन लोगों को इसने वैल्यू दी, वो लोग भी नहीं थे, फिर भी आप थे। जब सब ने साथ छोड़ दिया, आपने हमेशा साथ निभाया। इसको एक रियलाइजेशन है, पेनफुल एनर्जी में है, साइलेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मिस्टीरियस हो चुका है। आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस टावर मूवमेंट के बाद इसको क्या हुआ, ये क्यों साइलेंट हो चुका है। एक ऐसा साइलेंट आया है जैसे जितना भी टाइम का आपका रिलेशनशिप रहा हो, 8 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का, कुछ भी, 3 साल का, कुछ भी, कभी भी इसने इस तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करा। साइलेंट हो जाता था, लेकिन आप कम्युनिकेशन करने जाते थे, आपकी एटलीस्ट कम्युनिकेशन हो जाती थी। चाहे एक बार हो गई, फिर 2 महीने नहीं हुई, एक सेपरेशन रही, नेगेटिविटी रही, लड़ाई झगड़ा रहा, नो कॉन्टैक्ट रहा, ब्लॉकिंग सिचुएशन रही, वही ब्लेमिंग गेम चलता रहा, वो ठीक है। लेकिन ये अब कुछ ऐसा हुआ है जैसे बिल्कुल जैसे ये किस्सा खत्म हो चुका हो जड़ से। इस तरीके से साइलेंट हुआ ये पर्सन, इस बार मिस कर रहा है आपको, आपको अपॉलॉजी देना चाहता है, अपनी गलतियों की रियलाइजेशन की वजह से खामोश हुआ। ये साइलेंट जो हुआ है, इसको पता है आप किस तरीके के इंसान हैं। इसने एक जैसे इसने पत्थर चुनते चुनते हीरे को गवाया है। ये पत्थर चुनने में बिजी था, ये लोगों को वैल्यू देने में बिजी था, इसने अपने लिए हीरा गवा दिया। मतलब कि ये आप आप बिल्कुल ऐसे थे ना कि यार मुझे एक बात बताएं आप लोग, जब हमें कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही होती है ना, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। वो हमें पैसों की मिलेगी ना, और उसमें ज़रा सा भी डिस्काउंट लगेगा, हम बोलेंगे यार ये काम की चीज़ है, इसको खरीद लेते हैं। ये इंसान की जो है ना, जहन 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 मैं जहनियत बता रही हूँ इंसान की, एक इंसान का एक नेचुरल इफेक्ट बता रही हूँ, एक नेचर इंसान का। जो हमें फ्री में मिल रही होगी ना, हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे। हम अगर उसको उठा भी लेंगे फ्री में, तो हम इधर फेंक रही होगी, उधर फेंक रही होगी, बच्चों के हाथ में होगी, पानी में जा रही होगी, गंदी हो रही होगी, खराब हो रही होगी, हम उसके पास वैल्यू नहीं होगी। और जो चीज़ हमें पैसों की मिल रही होगी ना, उसके अंदर 2%, 20% भी डिस्काउंट लगेगा, या 5% भी डिस्काउंट लगेगा, हम बोलेंगे यार ये खरीद लो, काम की चीज़ है, सस्ती हुई भी है। तो आपने क्या करा, अपने सेल्फ को कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा आओ यूज करो, इमोशंस को यूज करो, पैसे चाहिए तो पैसे मांग लो, तुम परेशान हो, किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया, खाई में गिर रहे हो, तो लाओ मैं हाथ दे दूं। तो ये वो वाला सीन हुआ। इसने बोला यार आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी तो वैल्यू ही नहीं, कोई आपकी तो वर्थ ही नहीं है, आपने अपनी कोई वर्थ ही नहीं रखी ना, आपने अपनी कोई वैल्यू ही नहीं रखी। आपने हमेशा ये शो करा तुम मुझे धुतकारो, तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ये गलती आपको भारी पड़ गई। अब आप यहाँ पर क्या है, अगर चीजें खत्म हुई है ना, तो आपने भी किनारा पकड़ लिया, आपने बोला ठीक है, नहीं बनती ना बने। आपको वैसे ही आपको अब समझ में आया, आपको यहाँ से कुछ मिल तो रहा नहीं था, और होप भी नहीं थी कुछ मिलेगा, फिर भी आप सिर्फ इसके साथ थे, सिर्फ इसकी परेशानियों में साथ देने के लिए। मतलब कि थोड़ा थोड़ा अब आप जैसे जाग रहे हैं, एक सोता हुआ इंसान जाग रहा है, जैसे एक सो रहा था काफी टाइम से इंसान, और अब वो जैसे जागने लगा, उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही हैं। आप उस तरीके के इंसान है फिलहाल इस वक्त, ठीक है। इस टावर मूवमेंट के बाद जो आप लोग के बीच ये जो डिवाइन इंटरवेंशन था, ये देखिए, एक यहाँ पर एक आसमान से यहाँ पर बिजली गिर रही है इस घर पर। एक डिवाइन इंटरवेंशन था, ये टावर मूवमेंट था, ये आपको जगाने के लिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए आपको जबरदस्त झटका दिया गया है, कोई जगाने के लिए। उठो, अब तो उठो, बहुत वक्त गुजर चुका है, उठना लाजमी है। अब आगे बढ़ने का वक्त है, वक्त जाया मत करो, अब आगे बढ़ो। अब नए लेसन की बारी है, नए हमारे सोल पर्पस की बारी है, नए प्लान की बारी है डिवाइन के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बारी है, कुछ और न्यू शुरू होने वाला है। जब सुबह होती है तो हम उठते हैं ना, ऐसे ही डिवाइन ने आपको बहुत अरसे बाद, आप सो रहे थे, आपको जगाया है, उठ जाओ। अब आप जाग रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं आप। आपको समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा था। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट थे, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं हुई। अगर यहाँ पर आप अपनी वैल्यू रखते कि आप बताते यार ये मुझे तकलीफ हुई है इस बात की, तुमने जो मुझे कहा है, फर्स्ट डे आप टोकते ना, ये पर्सन ऐसा ना होता आपके साथ, ठीक है। आपने कभी नहीं टोका, आप प्यार के भूखे थे, आपको प्यार चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, आपको सहारा चाहिए था। सामने वाला आपसे बात कर रहा है ना अच्छे से, आपने बोला बस ठीक है, और क्या चाहिए, रोटी तो मैं वैसे भी खा रहा हूँ, कपड़े तो मैं वैसे भी पहन रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं थी, बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं रही थी, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स,
एक इन डेप्थ रियलाइजेशन है आपके पर्सन को। ये हार्ट ब्रोकन जो है ना, इसकी सोल की झुंझुलाहट है, सोल की झुंझुलाहट है। ये पर्सन जो आपको फेस नहीं कर पा रहा ना, अपनी गलतियों का एहसास से, एक एक गलती, एक एक वर्ड का एहसास हो रहा है, अब इसको मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको अपॉलॉजी देना चाहता है, आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी वर्थ को संभाला है, अपनी वर्थ को समझा है, अब आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। हाउ दे ट्रूली फील अबाउट यू, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। होल्ड बैक कर रहा है अपने पेन को, अपनी तकलीफ को होल्ड बैक कर रहा है। जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ने यहाँ पर ये करा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आप फोकस है अपने पेंटिकल्स पे, अपने वर्क पे। देखें यहाँ पर ये जो किंग है अपने पेंटिकल को पकड़ के बैठा हुआ है और सामने देख रहा है, इसकी नजरें आपके ऊपर हैं। ये अपने पेंटिकल्स पे तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपका फोकस आया है यहाँ पे पेंटिकल पे। ये क्वीन है, ये इस पेंटिकल को देख रही है, करना क्या है भाई अब आगे। बहुत आप फोकस आप नजर आ रहे हैं अपने ऊपर, आप फोकस हैं बिल्कुल, ठीक है, आप बिजी हो चुके हैं, आपने बिजी कर लिया। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ब्लॉक हुए हुए, कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रही, कम्युनिकेशन का सोचा जा रहा है। डेथ, डेथ एंड रीबर्थ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। इस कनेक्शन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी, बहुत टाइम से स्टकनेस थी यहाँ पे। स्टकनेस को खत्म करने के लिए कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन थी, जिसको आप लोग बार बार रेजिस्ट कर रहे थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को ना एक्सेप्ट कर रहे थे, इस डर से, इस फेयर से कि इस कनेक्शन को, आपने इस पर्सन को खो दिया तो नेक्स्ट क्या होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन की नीड थी। होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है। डिवाइन का यहाँ पर फुली, यहाँ पर एक पुश चल रहा है, इस पर्सन को सिंक्रोनिसिटी, नंबर, सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप फोकस करें, आप लोग के बीच डिस्टेंस है, ब्लॉकिंग सिचुएशन है। यहाँ पर ये मुझे आप नजर आ रहे हैं, ये पर्सन मुझे ये नजर आ रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर फुली फोकस है और इस डेथ के बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन की एंडिंग के बारे में सोच रहा है। अब ये सोच रहा है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कैसे हो सकती है, चीजें आगे कैसे बढ़ सकती है, उन सब चीजों को कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोड, मेंटली ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी इसको आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस, जो डिवाइन इसको पुश करे जा रहा है ना, बार बार ये बहाने दे रहा है अपने अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी सोचों को, कि जैसे चीज़ें अब इसके लिए ब्लॉकेजेस में है, ठीक है। आप यहाँ पर जो लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे थे, अब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कंप्लीट मजबूत मजबूत पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके बात करना चाहता है, कोई अपॉलॉजी देना चाहता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एक यहाँ पर चूज कर चुका है इसको करना क्या है, बस इसको स्ट्रेंथ की नीड है यहाँ पर कोई बोल्ड एक्शन लेने के लिए, ठीक है। क्लैरिटी आ चुकी है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहा है आपके लिए, नाइट ड्रीम कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत एक इमोशनली ओवरफ्लो हो रहा है। ये पर्सन को क्लियर हो चुका है इसके जो जितने भी इमोशंस हैं ना, वो आपसे बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी नहीं जा सकते। क्लैरिफाई 5 ऑफ, देखिए आपको यहाँ पर, आप इस जो है ना, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड हो चुके हैं। आपको, आप इस तरीके के मूड में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा था 5 ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पर एक 4 ऑफ वैंड्स। आप बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है आप एक स्टेबल और कमिटेड और बहुत एक जेन्युइन पर्सन की तरह है। आपको ये लग रहा है कि जो जेन्युइन होगा, जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरी, आप एक स्टेबल होकर बैठे हैं। अब आप किसी के ऊपर बैगिंग नहीं कर रहे, किसी के पीछे भाग नहीं रहे, किसी के पीछे आप किसी को चेज नहीं कर रहे कि कोई आपको कमिटमेंट दे दे। आप सोच रहे हैं कि आप जिस एनर्जी में बैठेंगे उसी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर किसी चेजिंग रनर चेजर का गेम एंड करा है आपने, बहुत एक स्टेबल होकर, बहुत कमिटेड होकर, अब बहुत एक पावरफुल पर्सन बनकर बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके की आपने ये बात सोच ली है, मैं जिस तरीके की एनर्जी में हूँगा मैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूँगा। तो आप अपनी एनर्जी फील्ड पर काम कर रहे हैं, अपनी सोच पर काम कर रहे हैं। अब आपने अपनी सोच बदली, अपना माइंड बदला है। आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बने। आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने वर्दी हैं, आप अपनी जगह बैठकर एक स्टेबल पर्सन की तरह, आपको सामने से स्टेबिलिटी ऑफर की जा सकती है। आप इतने काबिल पर्सन हैं। तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। आपने खुद में जो एक चेंज लाए ना, आप ये लाए, बिग चेंज।
साइलेंट है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोल सर्चिंग चल रही है। आप यहाँ पर बिल्कुल एक रशिंग एनर्जी में नहीं, पास में आप रश करते थे, आप सोचते थे बात करनी है तो करनी है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस ज़रूर रहा है आपकी, पास की मेच्योरिटी पे आपको दुख होता है थोड़ा सा, आपको आप ज़्यादा पास में बहुत डिपेंडेंट रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट अभी हुए हैं, पास में डिपेंडेंट रहे, इमोशनली डिपेंड करते थे आप, फॉरन रश करते थे, एक टॉक्सिसिटी में आप ऑपरेट कर रहे थे, आप किसी भी तरीके से इस कनेक्शन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द आप माइंड इस पर्सन का अभी भी वेट करते हैं, आपको लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, कहीं ना कहीं अभी भी आपकी लाइफ में स्ट्रक्नेस आप फील कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप रीडिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। आप चाहे आप टॉक्सिसिटी से निकल चुके हो, आप चाहे स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद कभी कुछ शिप्स आएंगी, अराइव होंगी और आपकी तरफ, आपकी लाइफ में आपको मंजिल मिलेगी, अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है। काम ऑर्डर की तरफ स्लोली बट श्योरली बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी ड्रामे को फेस नहीं करना चाहते, बिल्कुल ये रहा ड्रामा, आप इस ड्रामे से वॉक अवे कर रहे हैं, आप ड्रामे में नहीं रहना चाहते, आपने ड्रामा कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, जितनी भी नेगेटिविटी थी आप सब कट ऑफ कर रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं, कोई पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आप खुद क्लैरिटी ला रहे हैं, आप किसी भी मैनिपुलेशन, एक नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल देखिए आप ये चैरियट के साथ आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आपने सब एंड कर दिया, जो आपको तकलीफ देंगी चीजें, आप उन सब चीजों को एंड कर देंगे, हर नेगेटिविटी को आपने अपनी लाइफ से एंड कर दिया, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आप हर नेगेटिविटी को यहाँ पर एंड कर चुके हैं, यहाँ पर ड्रामे को, मैनिपुलेशन को, नेगेटिविटी को, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करनी उन सबको, यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में हीलिंग करना चाह रहे हैं, 2 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप एक इक्वल बैलेंस लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में हीलिंग आए, आप आप अपने पास्ट कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अब वो कितना ही कुछ भी आपके लिए हो, ठीक है, अब आप उस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं, पास की चीज़ें नेगेटिव थी, अगर आपको सर्व नहीं की जा रही तो आप वहाँ से निकल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं बस यहाँ पर नहीं कुछ हो सकता, तभी अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन आपका फोकस है आगे की तरफ। अगर यहाँ पर पूरे दिन में मैं कहूँ तो अगर आप 80% आप आगे जा रहे हैं, कहीं 20% आपका पीछे पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको गुमान होता है कि पीछे क्या चल रहा है, पीछे चीज़ें ठीक हो जाएंगी या नहीं, ठीक है, उन सब चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन आप बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इक्वल बैलेंस लव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है, आप खुद को हील कर रहे हैं एक कमिटेड पार्टनर के लिए, ठीक है, आप खुद को रेडी कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी लाइफ में एक बैलेंस और स्टेबल रिलेशनशिप लाने के लिए आप खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी, अपनी रोमांटिक लाइफ की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों से निकाल रहे हैं, ठीक है, पुरानी नेगेटिविटी से निकाल रहे हैं, अब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है ये इंसान ऐसा ही हो, इतना ही आप दोनों की लाइफ में, इतना ही एक दूसरे के लिए वक्त था, कहीं ना कहीं हिम्मत करके खुद को न्यू डायरेक्शन दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपको न्यू डायरेक्शन खुद को देनी पड़ेगी, आप कब तक वेट करेंगे, कब तक अपना वक्त और टाइम बर्बाद करेंगे किसी ऐसे के लिए जिसका आपको पता ही नहीं है कभी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि आपकी एनर्जी में ये नजर आ रहा है आप खुद को हील करना चाह रहे हैं, कंप्लीटली हील करना चाह रहे हैं, सिचुएशन से हील करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दी आपको इस कनेक्शन ने, आप वो इनसिक्योरिटी को खुद छोड़कर जा रहे हैं, फेयरलेस होकर आप इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन आपके लिए नहीं बना, ये पर्सन आप डिजर्व नहीं करते, आपकी वर्थ इससे ज्यादा है, ठीक है। मेरे व्यूअर को उस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आइसोलेशन, आपको खुद को आइसोलेट करना चाहिए, इस कनेक्शन से आपको यहाँ से दूर हो जाना चाहिए, प्रेयर, आप प्रेयर करें, आइसोलेट करें खुद को, इस कनेक्शन में और एफर्ट ना करें, इम्पेशेंस ना हो, आप पेशेंस रखें, चीज़ें आपके फेवर में हैं, ठीक है, आप प्रेयर करें, आपकी दुआएं, आपका सब कुछ रंग ला रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी दुआएं, ग्रीफ, अगर आप किसी ग्रीफ में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर सारी गलतियाँ आपकी हैं, तो आप इस ग्रीफ से बाहर आ जाएं, यहाँ पर कुछ भी गलती आपकी नहीं है, आपकी जर्नी थी, आपने यहाँ से कुछ लर्न करना था, आपने लेसन लर्न भी किया है, ठीक है, आप अपने लेसन के ऊपर ध्यान दें, आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, ना कि इस पर्सन के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। ट्रिकी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहा ये पर्सन, आपको इस बात का अफसोस है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं, आप इतने लॉयल और ऑनेस्ट रहे हैं, इस पर्सन ने आपके साथ ट्रिक्स खेली, आपको कहा जा रहा है मिस्टीरियस, एक मिस्टीरियस आप अपनी एनर्जी को बना लें, ये पर्सन साइलेंट है, आप भी बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, वैनिटी, ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पाया, अपनी सक्सेस अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा, ये पर्सन ऐसा हो सकता है या तो आप सर्विस पे हो सकते हैं, या तो ये पर्सन सर्विस पे हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, एक्सेप्टेंस, यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, अपना अपना आप जैसे यहाँ पर डेस्टिनी में था ये सब कुछ, यहाँ पर आप जैसे इस पर्सन का एक राइट फेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका जैसे एक होता है ना सही चेहरा आपके सामने है,
एक्सपेंशन, आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकल कर आप आगे की तरफ ग्रोथ चाह रहे हैं, आप पास की नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।